नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही थी कि 52% लोग बिहार के अंदर भुखमरी का शिकार है, उनके पास खाने को नहीं जुट रहा है। सरकार की नीयत क्या बनी? कौन सी नीति लाई गई कि बिहार के अंदर से गरीबी हटाई जाए? शिक्षा को लेकर जब सड़कों पर अभ्यर्थी लाठी और डंडे खा रहे हैं, सदन में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? मुजफ्फरपुर में 65 ऑपरेशन में 65 लोगों का ऑपरेशन फेल, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है, उसकी आंखें निकाल ली जा रही है। पत्रकार अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है, सच्चाई दिखाने से डर रहा है। जिंदा जला दिया गया एक 22 साल के पत्रकार को, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं। बिहार की एकमात्र आदिवासी महिला विधायक अगर अपने सत्ता दल की बैठक में असहज महसूस करती हो, आप समझिए सर कि उस जगह का वातावरण क्या होगा, वहां उस सरकार के और उस मंत्रिमंडल में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। दारू कहां से आ गया, इस पे सदन एक दिन, दूसरा दिन बीजेपी और आरजेडी विधायक गाली गलौज, मां बहन, सदन दूसरा दिन, तीसरा दिन दोनों की मध्यस्थता हुई, चौथे दिन मंत्री जी की गाड़ी क्यों रोक दी गई, पांचवें दिन डीएम साहब ने माफी क्यों मांगी? गरीब जनता के पैसे से सदन में अय्याशी कर रही है। क्या सरकार इसीलिए बनाई गई है? बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, 5 दिनों तक चला है। 5 दिनों में क्या कुछ हुआ है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता सहान परवेज है। 5 दिन शीतकालीन सत्र चला है, क्या कुछ हुआ है जी? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ लोग अय्याशी में उड़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। केवल 5 दिन शीतकालीन सत्र चला और 5 दिन में जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई सरकार के अनुसार और विपक्ष के अनुसार, वो यही हुई, गरीब जनता के पैसे से सदन में अय्याशी कर रही है। क्या सरकार इसीलिए बनाई गई है? सदन में अय्याशी हो रही है निश्चित रूप से। दारू कहां से आ गया, इस पे सदन एक दिन, दूसरा दिन बीजेपी और आरजेडी विधायक गाली गलौज, मां बहन, सदन दूसरा दिन, तीसरा दिन दोनों की मध्यस्थता हुई, चौथे दिन मंत्री जी की गाड़ी क्यों रोक दी गई, पांचवें दिन डीएम साहब ने माफी क्यों मांगी? चर्चा हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने आज इस बात को रखा कि बिहार के अंदर किसानों को खाद की भारी आपूर्ति का समस्या झेलना पड़ रहा है, खाद काला बाजारी हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सरकार को उस पर नीति तय करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? पत्रकारों की आए दिन हत्या हो रही है, पत्रकारों का सुरक्षा, जो नौजवान पत्रकार 22 साल का पत्रकार जिसने हॉस्पिटल को एक्सपोज करने का कोशिश किया, उस पत्रकार को जिंदा जला दिया गया और सरकार ने सदन में, ना विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोई साजिश नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई सवाल नहीं। ये बिहार है, ये बिहार है। क्या इस वजह से बिहार की सरकार को बिहार की जनता ने बैठाया है? क्या इस वजह से विपक्ष की भूमिका दी गई है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बताए कि बिहार के लिए क्या हुआ इस सदन में। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही थी कि 52% लोग बिहार के अंदर भुखमरी का शिकार है, उनके पास खाने को नहीं जुट रहा है। सरकार की नीयत क्या बनी? कौन सी नीति लाई गई कि बिहार के अंदर से गरीबी हटाई जाए? शिक्षा को लेकर जब सड़कों पर अभ्यर्थी लाठी और डंडे खा रहे हैं, एसटीईटी के छात्र, सदन में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? मुजफ्फरपुर में 65 ऑपरेशन में 65 लोगों का ऑपरेशन फेल और 65 लोगों की आंख चली जाती है। 16 आदमी की आंख निकाल लिया गया। 16 आदमी का, उसके बाद 65 ऑपरेशन में से 16 आदमी का आंख निकाल लिया गया। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? जिस प्रकार से कोविड महामारी में बिहार के अनेक प्राइवेट हॉस्पिटलों ने गुंडागर्दी किया, ये हॉस्पिटल पे नियंत्रण लाने के लिए कोई बिल लाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज जन अधिकार पार्टी इन जनता से जुड़े सवालों को सरकार और विपक्ष दोनों से पूछना चाह रही है कि जब आप बिहार डूबने के कगार पे खड़ा था, महाराज डूबने के कगार पे खड़ा हो गया, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है, उसकी आंखें निकाल ली जा रही है, पत्रकार अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है, सच्चाई दिखाने से डर रहा है, चौथा पिलर है, जबकि जिंदा जला दिया गया एक 22 साल के पत्रकार को, उस पर कोई चर्चा नहीं,
कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं। महिलाओं को दुल्हन के घर में पुलिस जबरदस्ती धांधली से घुस जाती है, विपक्ष उस पर चुप है, सरकार का कोई जवाब नहीं, कोई नीति, कोई नियत नहीं। किसान बेचारा मरा पड़ा हुआ है, खाद का कालाबाजारी, कोई नीति, कोई चर्चा नहीं। लेकिन अभी आपने बात की महिलाओं को लेकर, नीतीश कुमार जो निक्की हेम्ब्रेन है, कटोरिया से विधायक है, भाजपा की विधायक है, उनको कह रहे हैं आप बहुत सुंदर है, इसका क्या मायने हो सकता है जी? देखिए, कल तो इस मामले में उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की एकमात्र आदिवासी महिला विधायक अगर अपने सत्ता दल की बैठक में असहज महसूस करती हो, आप समझिए सर कि उस जगह का वातावरण क्या होगा, वहाँ उस सरकार के और उस मंत्रिमंडल में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। तो ये नीतीश कुमार जी जो बार बार महिला सुरक्षा का, महिला सम्मान की जो बात करते हैं, एक कल उसको एक्सपोज कर दिया है उनके ही दल के विधायक ने, उनके सहयोगी दल के विधायक ने। और अगर कोई मामला नहीं होता तो क्या आवश्यकता पड़ी थी उनको कि वो उतर कर बाहर निकल कर और मीडिया वालों के सामने इतनी बात अपनी रखती। तो मामला कहीं ना कहीं केशव जी कुछ ना कुछ था, लेकिन दोबारा और उसको दबाने की कोशिश की गई और दबा दिया गया। तो आप समझिए कि एक आदिवासी महिला को बिहार में अपनी आवाज रखने का भी, जिस समाज से वो आती हैं उस समाज के लोग आज भी महुआ व्यापार में लिप्त थे। जब शराबबंदी हुई, उनको रोजगार के लिए, उनके पलायन के लिए क्या व्यवस्था है, ये उन्होंने सरकार से और मुख्यमंत्री जी से पूछने का कोशिश किया, जिसके जवाब में उनको क्या मिला ये आप लोगों ने सुना होगा। हम माइक पे इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते। और आप समझ लीजिएगा कि बिहार सरकार के अंदर महिला विधायक जो सरकार का हिस्सा है वो कितना सुरक्षित है, तो देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी, इससे आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। चलिए, सेहान परवेज है, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता है, और इनका कहना है कि जो 5 दिन तक विधानसभा का सत्र चला है उसमें क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बहुत बारीकी से बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।